निकल जाओ यहां से। देवेश इतना डर गया था कि उसने वहां एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की। विला के अंदर आने के बाद पुष्कर सबसे पहले अपने लगाए गए पौधों को देखने के लिए गया। जब उसने देखा कि लकड़ी के टुकड़े में से 1 मीटर लंबी एक टहनी निकल आई है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगर मैं इसी तरह स्पिरिट गैदरिंग एरे और ग्रीनवुड रिजुविनेशन का इस्तेमाल इस लकड़ी के टुकड़े पर करता रहा तो यह धीरे धीरे स्पिरिट नरिशिंग ट्री में बदल जाएगा। स्वर्ग में यह काम तो स्पिरिट प्लांटर का होता था। ओह, ये मैं क्या सोच रहा हूं? अचानक मुझे यह क्यों याद आने लगता है कि जैसे कि मैं सब कुछ पहले भी कर चुका हूं। पुष्कर, तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी शामली की आवाज आई। शामली चप्पल पहनकर चलते हुए विला से बाहर आ गई। उसने अपना पसीना पोंछा और एक कदम चलते हुए शामली के पास आ गया। मैं देख रही हूं कि तुम कुछ दिनों से इस पेड़ के आसपास बहुत समय बिताते हो। इसकी पत्तियां डांस करती हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ खास है क्या? इसके बाद उसने अपना पैर जोर से जमीन पर रखा और अपने मुंह से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाया। स्पिरिचुअल ट्री अब अपनी पत्तियां फैलाते हुए तेजी से बढ़ेगा। उनके ठीक सामने स्पिरिचुअल ट्री तेजी से बढ़ने लगा, जिसे आंखों से देखा जा सकता था। पलक झपकते हुए बढ़कर 5 से 6 मीटर लंबा हो चुका था। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर प्रभाकर महेंद्रू के फोन नंबर पर कॉल लगा दिया। मिस्टर महेंद्र, क्या आप कल शाम को 6 बजे फ्री हो? ठीक है, तो कुछ भरोसे के लोगों को लेकर आप कल विला पर आ जाओ, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। शामली ये सब सुनकर बिल्कुल डर गई थी। पुष्कर ने उसे देखा और सीधे मेडिसिन बात लेने के लिए भेज दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया, जहां वह शामली के लिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मेथड्स के स्टेप्स लिखने लगा। सारी रात पुष्कर ने शामली के लिए कल्टीवेशन के दरवाजे एक एक कर खोल दिए थे। हर कल्टीवेशन टेक्निक और हर शब्द शामली के लिए बिल्कुल अनफैमिलियर थे और उसे हर चीज को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह पुष्कर ने उसे अपने आप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए कहा और वह खुद कॉलेज चला गया। जैसे ही वह गार्ड रूम के बगल से गुजरा, उसने अंदर से गाना बजते हुए सुना और वह सारी बात समझ गया। गार्ड रूम के अंदर एक जाना पहचाना गाना बज रहा था। गाने की धुन, लिरिक्स और फीमेल सिंगर की आवाज सब कुछ जानी पहचानी लग रही थी। पुष्कर, क्या तुमने 3000 वीक वाटर्स गाना सुना है? वाह, ये कितना एक्साइटिंग है, श्रावणी ने कहा। 3000 वीक वाटर्स गाने के नए वर्जन ने रातों रात बहुत तेजी से सारे देश के ऑडियंस को अपनी ओर खींच लिया था। लगभग पूरा का पूरा कॉलेज इसी गाने के बारे में बातचीत कर रहा था। जैसे ही पुष्कर बैठा, श्रावणी ने उसके कान में एक ईयर प्लग लगाया और वो गाना प्ले कर दिया। मैंने इसे पहले भी 2 बार सुना था। पुष्कर ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने मिहिका को लाइव गाते हुए बहुत सुना था, लेकिन उसने इसे अपने मोबाइल फोन पर कभी नहीं सुना था और पूरे स्कूल में एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। कैंटीन में खाना खाने के लिए लाइन में खड़े होने के दौरान जब पुष्कर ने सोनिया को कैफेटेरिया के कोने में खाली बैठे देखा, थोड़ी देर बाद पुष्कर अपना खाना लेकर सोनिया के सामने बैठ गया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे दादाजी दुखी होंगे? आह पुष्कर, ये तुम हो। सोनिया पहले तो चौंक गई। जैसे ही उसने पुष्कर को देखा, आखिरकार उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पुष्कर ने कहा, मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था उसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे लिए काफी हैं। मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, उन्होंने शायद किसी और को काम पर रख लिया होगा। क्या तुम भूल गई हो कि मैं उस बार का मालिक हूं? ओह हाँ, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो मैं जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, मेरे बार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझे रूथलेस कह सकती हो, लेकिन कोई भी तुमको इस तरह डूबते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हारे दादाजी मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गए थे। मैं तुम्हारा अपनों की तरह बहुत ख्याल रखूंगा। अपनों की तरह? श्रावणी ने पुष्कर की ओर देखा, फिर हैरान हो गई और सोनिया की ओर देखा और सदमे में कहा, तो क्या मैं अब से तुम्हें पुष्कर भाई कहेगी? एक बार बोलकर तो देखो। सोनिया का नाजुक और सुंदर चेहरा थोड़ी देर के लिए लाल हो गया। उसने श्रावणी को अजीब तरह से देखा, अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ा शर्माते हुए बोली, पुष्कर भाई, कभी कभी कोई वादा जिंदगी भर का वादा बन जाता है। दोपहर में स्कूल के बाद पुष्कर विला लौट आया। प्रभाकर महेंद्रू की जगह मिस्टर आनंद महेंद्रू और उनके 5 लोगों का ग्रुप सभी वहां आ चुके थे। पुष्कर को देखने के बाद उन्होंने उसे तुरंत नमस्ते कहा। पुष्कर उन लोगों को विला में ले गया। मिस्टर महेंद्रू, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर माजिद,
आपको भी कई पुरानी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास यहाँ एक स्पिरिचुअल नरिशिंग लीफ है, अगर आप इसका एक टुकड़ा खाएंगे तो यह अच्छा असर करेगा, इसे आजमा कर देखिए। पुष्कर ने मेज पर कुछ क्रिस्टल की पत्तियां रखी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सभी की ओर देखा। मिस्टर महेंद्र को इस तरह की चीजें देखने की आदत नहीं थी। माजिद और बाकी लोगों ने पुष्कर की मैजिक ट्रिक्स देखी थी, जैसे हाथ में आसमान की बिजली पकड़ना, इसलिए तो वो उसे भगवान मानते थे। इसलिए उन्होंने भी एक पत्ता उठाया। ये पत्ता देखने में नॉर्मल लगता था, लेकिन मुंह में जाते ही पिघल जाता था। मारिश को इसे निगलने केवल 1 मिनट से भी कम समय हुआ था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और खौफ में अपना पेट पकड़ लिया। हे भगवान, ये किस तरह का पत्ता है? इसका इफेक्ट अभी तक आपने पूरी तरह से महसूस नहीं किया है, पुष्कर ने कहा। पुष्कर अभी भी उस आत्मा को पोषण देने वाली पत्ती को लेकर बहुत संतुष्ट था। इस धरती पर जो भी आत्मा को पोषण देने वाले पत्ते को खाएगा, वह इसकी शक्ति को निश्चित रूप से महसूस कर सकता है। यह पत्ता बॉडी बनाने वाली गोली के बराबर है। आइए सब लोग इसे एक साथ खाते हैं। क्या होने वाला था वो पत्ती खाकर? क्या वो सभी अमर होने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।